अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि जो शख्स करने वाले काम नहीं कर रहा होता वो फिर ना करने वाले काम करता है। यानी जो शख्स अपने कीमती वक्त को, अपनी ज़िंदगी को उन कामों में नहीं लगाता जो कि करने वाले हैं, तो फिर वो अपने वक्त को और ज़िंदगी को उन कामों में ज़ाया कर रहा होता है जो कि ना करने वाले हैं। यानी यूँ कह लीजिए कि या तो करने वाले काम हैं या फिर ना करने वाले काम हैं। ठीक उसी तरह से या तो उजाला है या अंधेरा है, या अच्छाई है या बुराई है। अक्सर आपने लोगों को ये कहते सुना होगा कि ना हम किसी के अच्छे में ना बुरे में। यकीन मानिए, अगर आप किसी के अच्छे में नहीं हैं तो आप लाजमी उसके बुरे में हैं। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि अच्छाई का ना करना ही बुराई है, क्योंकि हम इस दुनिया में कुछ करने के लिए आए हैं, ना कि कुछ ना करने के लिए। तो इसको समझने के लिए मैं एक वाक़या आपके साथ शेयर करता हूँ। ये वाक़या है एक एथियस्ट प्रोफेसर और एक मुसलमान बच्चे के दरमियान मुकालमा। और बहस ये थी कि अल्लाह ताला का वजूद है भी या नहीं है, और अगर अल्लाह ताला अच्छा है तो उसने बुरी चीज़ें क्यों बनाई हैं। ठीक उसी तरह से आजकल जिस तरह एक वीडियो वायरल है मुफ्ती शुमाइल साहब की जावेद अख्तर साहब के साथ, और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने दिफा किया मुफ्ती शुमाइल ने। और इसी की अक्कासी करती है स्टोरी जो मैं आपके साथ इस वक्त बयान करने वाला हूँ। तो वो जो एथियस्ट था, वो प्रोफेसर उस क्लास का, जो कि एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था, एक ये इंटरनेशनल क्लास थी। जब हम कहते हैं कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इट मीन्स देयर वर स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट कल्चर, फ्रॉम डिफरेंट रेसेस, फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स एंड फ्रॉम ऑफ कोर्स डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो उस क्लास में सभी लोग थे, और उस प्रोफेसर को जो है वो मुसलमानों से कुछ ग्रज था, मतलब एक नफरत सी थी। तो जैसे ही वो क्लास में एंटर होता है, वो ये देखता है कि एक बच्चा मुस्लिम टिपिकल ड्रेस के अंदर, दाढ़ी और शलवार कमीज़ के साथ बैठा हुआ है फ्रंट रो में। तो जैसे ही उसे देखता है उसकी तरफ लपकता है, और वो फ़ौरन बच्चे पर अटैक करता है अपने सवालों से कि भाई ये बताओ कि तुम मुसलमान हो। वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह आई एम। तो उस बच्चे से पूछता है कि ये बताओ कि अल्लाह ताला अच्छा है या बुरा। तो बच्चा कहता है अल्लाह ताला तो अच्छा है। कहता अच्छा ये बताओ तुम अच्छे हो या बुरे। तो आजी में बच्चा कहता है कि मैं बुरा हूँ। तो वो कहता अच्छा ये बताओ शैतान अच्छा है या बुरा है। वो कहता है शैतान बुरा है। कहता अच्छा ये बताओ कुरान अल्लाह की किताब है। कहता है जी अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है। कहता है कुरान अच्छी है या बुरी। वो कहता है कुरान पाक अच्छी किताब है। तो प्रोफेसर उस बच्चे से फिर सवाल पूछता है कि ये बताओ कि अगर अल्लाह ताला अच्छा है तो उसने बुरी चीज़ें क्यों बनाई, उसने शैतान को क्यों बनाया, उसने बीमारियां क्यों बनाई, उसने जहालत क्यों बनाई। तो ये सवाल सुनकर बच्चा खामोश हो जाता है, बच्चे के पास कोई जवाब नहीं होता इसका। फिर वो दूसरा अटैक करता है कि ये बताओ, बल्कि वो ये कहता है कि मेरा भाई जो है वो मुस्लिम था, और अक्सर जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या यूके है या अमेरिका है, वहाँ पर एक ही घर में आपको डिफरेंट रिलीजन मिलेंगे। ऐसा होता है वहाँ पर कि एक भाई मुसलमान है तो दूसरा क्रिश्चियन है तो तीसरा एथियस्ट है। तो इट्स वेरी कॉमन। ये हमारे यहाँ ही है पाकिस्तान में, या कि अगर एक अब्बू का फ़िरका एक है तो पूरे घर का फ़िरका होगा। हार्डली ऐसा होता है कि एक ही घर का दो भाई और दोनों डिफरेंट मस्जिद में जा रहे हैं। तो लेकिन चूँकि रिलीजियस फ्रीडम है उन कंट्रीज़ में, हमारे यहाँ भी फ्रीडम है, लेकिन हमारे यहाँ तनकीद का निशाना बहुत बनाया जाता है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही होती है, और इस तरह के हालात पैदा कर दिए जाते हैं कि इंसान के लिए फ़ैसला लेना मुश्किल हो जाता है। तो बहरहाल ये एक अलग डिबेट है। तो बच्चा कोई जवाब नहीं दे पाता, तो वो कहता है कि मेरा भाई मुसलमान था और वो कैंसर से मर गया। प्रोफेसर ये कहता है कि मेरा भाई मुस्लिम था और उसने अपने अल्लाह ताला से बहुत दुआएं की कि उसको कैंसर से निजात दे दे, लेकिन बिलाखिर वो मर गया। तो ये कैसा अल्लाह अच्छा है जो उसने मेरे भाई की सुनी नहीं। और मुझे ये बताओ, प्रोफेसर बच्चे पर एक और हमला करता है। वो ये कहता है कि ये बताओ कि साइंस के मुताबिक किसी भी चीज़ को पहचानने के लिए, किसी भी चीज़ के वजूद को प्रूव करने के लिए हमें 5 परसेप्शनरी रूल्स हैं साइंस के, जिसे आप 5 सेंसेस भी कहते हैं, यानी जिसे हम शऊर भी कहते हैं। 5 शऊर जो होते हैं हमारे पास। यानी बच्चे से पहला सवाल पूछता है कि ये बताओ कि हैव यू एवर सीन योर गॉड, क्या तुमने कभी अपने अल्लाह ताला को देखा है। तो बच्चा कहता है नहीं। कहता है हैव यू एवर हर्ड योर गॉड, कभी अपने अल्लाह ताला को सुना है। बच्चा कहता है नो सर।
कह रहा है टेल मी इफ यू हैव एवर टेस्टेड योर गॉड, कभी चखा है? बच्चा कहता है नो। कभी सूंघा है? कि बच्चा कहता है नहीं। कभी छुआ है? वो कहता है नहीं। तो प्रोफेसर कहता है कि अकॉर्डिंग टू साइंस योर गॉड नाउज़ुबिल्लाह डजंट एग्जिस्ट। तो कहता बच्चे से पूछता है डू यू स्टिल बिलीव इन गॉड? बच्चा कहता है यस सर। अच्छा, ये सारी कॉन्वर्सेशन जो है वो एक और स्टूडेंट जो बिल्कुल लास्ट में बैठा होता है, बज़ाहिर तो वो अपने हुलिये से टिपिकल मुसलमान नहीं लग रहा होता, वो जब अपना हैंड रेस करता है, वो कहता है सर मे आई आंसर योर क्वेश्चन विद योर काइंड परमिशन। तो वो प्रोफेसर कहता है ओह अनदर मुस्लिम। तो कहता है यस गो ऑन सन। तो वो स्टूडेंट कहता है सर बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन आई नीड टू आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस इफ़ यू अलाउ। तो वो कहता है ऑफ कोर्स यू कैन, पूछो सवाल मुझसे। तो पहला बच्चे का जो सवाल होता है वो कहता है सर ये बताइए कि दुनिया में अंधेरा नाम की कोई चीज़ है? तो थोड़ी देर सोचने के बाद प्रोफेसर कहता है यस ऑफ कोर्स, व्हाट इज नाइट देन? अंधेरा है, रात है ना अंधेरा। तो बच्चा कहता है यू आर रॉन्ग सर, आप गलत कह रहे हैं सर। देयर इज नो सच थिंग डार्कनेस इन द वर्ल्ड, दुनिया में अंधेरा नाम की कोई चीज़ नहीं है। इट इज़ मेयरली द एब्सेंस ऑफ लाइट। अंधेरा जो है वो महज रोशनी की गैर मौजूदगी का नाम है। आप अंधेरा कहीं भी लेकर जा नहीं सकते, बल्कि अंधेरा पैदा करने के लिए आप रोशनी के रास्तों को रोकते हैं। तो अंधेरा खुद कोई चीज़ नहीं है। आप रोशनी को कहीं भी ले जा सकते हैं, अंधेरे को कहीं भी नहीं ले जा सकते। अंधेरे के लिए आपको रोशनी के रास्ते रोकने पड़ते हैं, और अंधेरा अपने एक मैक्सिमम पॉइंट पे आके रुक जाता है। यानी जो मैक्सिमम लेवल है, जो पॉइंट है डार्कनेस का, दैट इज़ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ लाइट। जब रोशनी मुकम्मल गैर मौजूद हो जाती है तो अंधेरा अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाता है, और उससे ज़्यादा अंधेरा नहीं हो सकता। तो आपने अंधेरा लेकर नहीं आए, अंधेरा क्रिएट नहीं किया, बल्कि आपने क्या किया, रोशनी को गैर मौजूद कर दिया, रोशनी को गायब कर दिया। तो अंधेरा खुद कोई चीज़ नहीं है, बल्कि वो महज रोशनी की गैर मौजूदगी का नाम है। प्रोफेसर खामोश हो जाता है, समझ में आने वाली बात होती है। फिर वो कहता है सर ये बताइए दुनिया में मौत नाम की कोई चीज़ है? प्रोफेसर झट से कहता है यस, मेरे भाई को मौत आ गई थी, कैंसर से मेरा भाई मर गया था। तो वो कहता है यू आर रॉन्ग अगेन सर, दुनिया में मौत नाम की कोई चीज़ नहीं है, बल्कि मौत जो है वो ज़िंदगी की गैर मौजूदगी का नाम है। किसी को मौत नहीं आती, बल्कि ज़िंदगी चली जाती है। एक चीज़ थी वो चली गई, जैसे हम कहते हैं रूह निकल गई जिस्म से। तो मौत नहीं आई, बल्कि कुछ आने का अमल नहीं हुआ, बल्कि कुछ जाने का अमल हुआ, यानी ज़िंदगी चली गई। तो ज़िंदगी की गैर मौजूदगी का नाम मौत है। तो प्रोफेसर फिर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तो प्रोफेसर कहता है कि तुम समझाना क्या चाह रहे हो, काम की बात पर आओ, उल्टे सीधे सवाल मत पूछो। तो बच्चा ये कहता है, तो स्टूडेंट जो दूसरा स्टूडेंट होता है वो ये कहता है कि सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला अच्छा है, और अल्लाह ने अच्छी चीज़ें बनाई हैं, और बुराई जो है वो अच्छाई की गैर मौजूदगी का नाम है। जहालत जो है वो खुद कोई चीज़ नहीं है, बल्कि वो इल्म की गैर मौजूदगी का नाम है। अगर कोई बच्चा बच्चे को आप जंगल में छोड़कर आ जाए और उससे वहीं पलने के लिए छोड़ दें, तो बच्चे को नहीं पता होगा कि कपड़े पहनने कि नहीं पहनने, बाल काटने कि नहीं काटने। तो उसने जहालत कहीं से सीखी नहीं है, बल्कि उस तक इल्म नहीं पहुंचा। तो अल्लाह पाक अच्छा है, अल्लाह पाक ने सारी अच्छी चीज़ें बनाई हैं, और अच्छाई की गैर मौजूदगी का नाम बुराई है। तो ये बात सुन के प्रोफेसर परेशान हो जाता है। फिर वो बच्चा कहता है आप सर आपका दूसरा सवाल कि अल्लाह ताला का वजूद है या नहीं है। मैं इस पूरी क्लास में सबसे पूछता हूँ कि किसी ने आज तक आपकी अकल को देखा है, अकल को सूंघा है? किसी ने प्रोफेसर की अकल को चखा है? किसी ने हाथ लगाया है? तो अकॉर्डिंग टू साइंस फिर आपके पास अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है। नहीं, लेकिन हमें आप जिस तरह आप चलते हैं, जिस तरह आप बात करते हैं, जिस तरह आप मिसाल देते हैं, उससे हमें ये महसूस होता है कि आपके पास अकल नाम की कोई चीज़ है या दिमाग नाम की कोई चीज़ है। तो अल्लाह को समझने के लिए आपको उसे महसूस करना पड़ेगा। बकौल आप लोगों की दुनिया एक धमाका, एक हादसे के नतीजे में दुनिया जो है वो पैदा हो गई। तो सर अगर कोई हादसा होता है या कोई धमाका होता है, तो धमाके में या हादसे में चीज़ें बेतरतीब हो जाती हैं, तितर बितर हो जाती हैं, बिखर जाती हैं। हाथ कहीं पड़ा होता है, सर कहीं पड़ा होता है, चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं। ये कैसा धमाका है कि दुनिया एक परफेक्ट ऑर्डर में चल रही है सर, कंप्लीट प्रिसीजन के साथ।
हर चीज़ बिल्कुल तरतीब से चल रही है, बल्कि इतनी परफेक्ट ऑर्डर में दुनिया चल रही है, ये धमाका नहीं हो सकता, इसको बनाने वाला कोई है। तो अल्लाह को उसकी निशानियों से महसूस करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, और वो आपकी साइंस के बस की बात नहीं है। तो इस मैसेज में बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं। इसी तरह देखें, हेजिटेशन, मेरे एक दोस्त हैं वो कहते हैं हेजिटेशन कोई चीज़ नहीं है, बल्कि वो कॉन्फिडेंस की गैर मौजूदगी का नाम है। इसी तरह आप अगर बन नहीं रहे हैं, अगर आप दिन ब दिन अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, अगर आप बन नहीं रहे हैं, तो आप बिगड़ रहे हैं। दो ही चीज़ें हो सकती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अच्छाई का ना करना ही बुराई है, और अगर आप बन नहीं रहे हैं तो आप बिगड़ रहे हैं। इंसान को हर लम्हे सीखना चाहिए, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहिए, और अगर आप बेहतर नहीं हो रहे हैं तो आप फिर बदतर हो रहे हैं, ये याद रखिएगा। किसी ने क्या खूब बात कही है कि अगर तुम्हारा आज तुम्हारे गुजरे कल से बेहतर नहीं है तो आप बर्बाद कर दिए जाएंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे। तो लिहाजा हमें फ़िक्र करनी है कि हम अपनी ज़िंदगी को करने वाले कामों में लगा रहे हैं या फिर ना करने वाले कामों में लगा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ काफ़ी चीज़ें वाज़ेह हुई होंगी। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। शुक्रिया।